Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Economics chapter 2, People as a Resource. Okay, in this video I would like to tell you about people as a resource कि people as a resource होता क्या है. ओके, क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं. एक्सप्लेन द टर्म पीपल एज ए रिसोर्स इन डिटेल. एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन ये आ सकता है. ओके, तो अब मैं आपको पीपल एज ए रिसोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. पीपल एज ए रिसोर्स होता क्या है. पीपल मीन्स वी पीपल दोज हु आर लिविंग इन आवर कंट्री. रिसोर्स मीन्स संसाधन. मतलब पीपल एज ए रिसोर्स, पीपल क्या है, संसाधन है. ओके, मतलब किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं. कोई भी चीज अपने आप यूज नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक है, क्या बुक अपने आप रीड कर सकती है? नहीं कर सकती. बुक को रीड कौन करेंगे? ह्यूमन बीइंग्स, पीपल यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड, क्या लैंड अपने आप वर्क करेगा? नहीं. वर्क कौन करेगा? पीपल. ओके, लैंड अपने आप बिल्डिंग बना लेगा? नहीं. बिल्डिंग कौन बनाएगा? पीपल. इसके बाद जितने भी हमारे रिसोर्स होते हैं, डीजल, पेट्रोल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब को यूज कौन करेगा? पीपल. तो दैट इज व्हाई पीपल इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री. तो पीपल एज ए रिसोर्स मीन्स पीपल एज ए रिसोर्स रिफर्स टू ऑल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन अ कंट्री. Right? People is as a resource is the best resource who can use all the resource in a good way. It depends on the knowledge, quality, capability, skill, experience of the individual to make best use of any resource. Right? If our working population is healthy, educated, they can do development for the country. They can prove development for themselves as well as for the development of the country. That is why there should be investment, okay, in our resource. क्या है हमारे रिसोर्स में? क्या है? हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मीन्स वी कैन इन्वेस्ट इन आवर पीपल एज ए रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस. इस रूप में हम उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन आवर ह्यूमन रिसोर्स यील्ड बेटर रिजल्ट इन फ्यूचर. आज यदि हम अपने वर्किंग पॉपुलेशन में या आज हम अपने ह्यूमन बीइंग्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में हमें इससे बेटर रिजल्ट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जानते हैं, योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन योर एजुकेशन. ओके, इज इट ओके और नॉट? Are your parents investing money in your education or not? Why they are investing money in your education? Simply they are investing money in your education because they know it very well that in the future you would become a good working population and earn a better investment in future. आज के डेट में हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ना ही बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी करने की जरूरत है, ना कोई जमीन खरीदने की जरूरत है, ना कोई बिल्डिंग खरीदने की जरूरत है. कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है. आज के डेट में सिर्फ बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर दो, उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दो. इन फ्यूचर दे कैन अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट. ओके, और ये जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में ये डबल, ट्रिपल, ओके, हमेशा मल्टीपल होते चलेगा. मतलब आपका पूरी तरह से कैरियर बन जाएगा, लाइफ में आप स्टेबल हो जाओगे. ओके, और आप एक अच्छी जॉब मिलेगी, आपका डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान के बारे में आप जानते होंगे. जापान इज अ टिनी कंट्री. टिनी कंट्री में छोटा सा देश है जापान. ओके,
एंड इन जापान, ध्यान से सुनना क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। ओके, इन जापान देयर इज नो नेचुरल रिसोर्स। क्या ये बात आप जानते हैं कि हर कंट्री में नेचुरल रिसोर्स होते हैं, लेकिन जापान में क्या है, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। बट इवन देन जापान इज डेवलप्ड नेशन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देयर इज नो नेचुरल रिसोर्स इन जापान इवन देन इट इज अ डेवलप्ड नेशन, व्हाई, हाउ, एक्सप्लेन, ऐसे भी आ सकता है। तो इसका सिंपल आंसर हम बता सकते हैं कि नो डाउट, ओके, इन जापान देयर इज नो नेचुरल रिसोर्स, कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं पाया जाता। बट इवन देन देयर टेक्नोलॉजी इज एडवांस, ऑल द पीपल ऑफ जापान आर लेबोरियस। जापान के लोग कैसे हैं, लेबोरियस है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। ओके, वहां जो डिपेंडेंस पॉपुलेशन है जापान में बहुत ही कम है। ठीक है, सिर्फ ओनली जो प्राइमरी स्कूलिंग के स्टूडेंट होते हैं, ओनली दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, सिर्फ वही अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। अदरवाइज स्कूलिंग के बाद जब हाई स्कूल में स्टूडेंट जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, दे आर डूइंग सम वर्क, दे आर जनरेटिंग सम इनकम, मनी, ओके, फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। तो कहने का मतलब है जापान के लोग क्या है, लेबोरियस है, मेहनती है, राइट। जापान एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर कंट्री। जापान क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल दूसरी कंट्रियों से, मतलब दूसरी कंट्रियों से रॉ मटेरियल मंगवाता है, उसको फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, और उसको डिफरेंट कंट्री में जहां से डिमांड आती है वहां उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसलिए जापान क्या है, नंबर 1 है। नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स जो भी उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो किसी दूसरी कंट्री से मंगवा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, स्किल। ओके, द पीपल ऑफ जापान आर लेबोरियस। ओके, अपनी मेहनत उसमें यूज करते हैं, उसको फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और फिर उसको जिस जिस कंट्री में डिमांड आती है उस कंट्री में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरी बात, जापान की गवर्नमेंट को मालूम है इस बात का कि उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसलिए जापान की गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर किया है। ठीक है, यूजुअली आप कंट्री में देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट डिफेंस के ऊपर करती है, अपने पब्लिक डेवलपमेंट के ऊपर करती है, लेकिन जापान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपनी नेशनल इनकम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अपने लोगों में खर्च किया उन्होंने। ओके, पीपल में खर्च किया है। किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, जापान के लोग क्या है, 100% एजुकेटेड है, ओके, और हेल्दी है। इफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज हेल्दी एंड एजुकेटेड, देन they can make best use of land, ओके, रिन्यूएबल रिसोर्स, और किसी भी रिसोर्स को वो बहुत ही भली भांति और अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं अपने कंट्री डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो इसलिए कहते हैं पीपल एज ए रिसोर्स इज द बेस्ट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। जिस कंट्री की पीपल जितनी एजुकेटेड होंगी, हेल्दी होंगी, एक्सपीरियंस होगी, वो कंट्री उतना ही डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान के बारे में हमने आपको बताया, तो उसी चीज को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द टर्म पीपल एज अ रिसोर्स। बेटा ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में ऐसे ही, एक्सप्लेन द टर्म पीपल एज ए रिसोर्स एंड दीज आर द 5 पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। अब है क्या, मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं इनको। फर्स्ट पॉइंट है, पीपल एज ए रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ वर्किंग पॉपुलेशन in terms of their existing productive skills and ability। पीपल एज ए रिसोर्स का मतलब यह है जिस भी कंट्री में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, काम करने वाली पॉपुलेशन क्या होती है, 18 to 59 ईयर्स। ठीक है, 18 to 59 ईयर्स की जो पॉपुलेशन होती है वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है। दे आर प्रोडक्टिव,
ओके, वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है, दे आर मेकिंग प्रॉफिट कमाती है वो, एंड दे आर जनरेटिंग नेशनल इनकम एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि पीपल एज ए रिसोर्स का मतलब ये होता है जो हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन होती है इन द टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल, जो उनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो मेहनत वो करते हैं, अपनी नॉलेज को यूज करते हैं, अपनी एबिलिटी यूज करते हैं, अपनी स्किल्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जो हमारी प्रोडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स जो वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब 18 टू 59 ईयर्स तक के एज के जो भी लोग हैं उनके बारे में बताई जा रही है। जो 18 टू 59 ईयर के लोग हैं वो क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान करते हैं किस चीज में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारे देश में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन की जो टोटल क्वांटिटी होती है, ठीक है बेटा, उसको हम कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में भी आप जान सकते हैं। जीडीपी नाम सुना है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, एक कंट्री में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होता है तीनों सेक्टर में, अभी हम बाद में आपको बताएंगे तीनों सेक्टर कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर बाद में बताएंगे। ओके, तो इन तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन होता है, इन प्रोडक्शन की जो टोटल वैल्यू, टोटल क्वांटिटी होती है, उनको हम जीडीपी में ऐड करते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलिए या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलिए, ठीक है बेटा। एक होती है वर्ड आपकी होती है नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होती है, एक साल में एक कंट्री की जो भी इनकम होती है, ठीक है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से जितनी भी इनकम आती है उसको हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। इसके अलावा विदेशों से जो भी हमें इनकम प्राप्त होती है उस इनकम को भी हम अपनी नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, ठीक है बेटा। तो वही चीज यहां बताई गई है। थर्ड पॉइंट है व्हेन ह्यूमन रिसोर्स इज डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, अगर उनको एजुकेशन मिलेगी और हेल्दी होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। इट फॉर्म्स ह्यूमन कैपिटल, वो क्या बनाएंगे, ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे एंड ऐड डेवलपमेंट फॉर द कंट्री, ठीक है। और कंट्री का इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए रुपीज हो, मनी हो, लैंड हो, मशीन्स हो, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। क्यों, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल, it depends on the knowledge of the people how to use the money, how to use land, building and other resources. ह्यूमन कैपिटल आपका जितना इंटेलिजेंट होगा, जितना कैपेबल होगा, उतनी ही इन चीजों को अच्छा यूज करेगा, ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल इज वन ऑफ द सुपीरियर टू अदर रिसोर्स। ह्यूमन कैपिटल क्या है, सबसे ज्यादा सुपीरियर है दूसरे रिसोर्स से, जैसे लैंड एंड फिजिकल, ठीक है, जैसे लैंड एंड फिजिकल। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, लैंड और कैपिटल का सबसे अच्छा यूज वही कर सकते हैं। लैंड में जमीन, कैपिटल में जो पैसे आपके पास होते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल ही उनका सही से यूज कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ही उनका सही से यूज कर सकते हैं। वाइल लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, क्योंकि लैंड और कैपिटल अपने आप वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स इनको अपनी जरूरत के हिसाब से इसका यूज कर सकता है अपने डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर गिव्स रिटर्न इन फ्यूचर। यदि आज हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ट्रेनिंग, तो इट विल यील्ड अ बेटर
बेटर रिजल्ट ओके इन फ्यूचर। इसका रिटर्न क्या मिलेगा फ्यूचर में, या रिजल्ट क्या मिलेगा फ्यूचर में, अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे जापान के बारे में आपको बताया कि जापान क्या है, टीनी कंट्री है, लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने क्या है, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल द पीपल ऑफ जापान आर लेबोरियस। जापान क्या करती है, दूसरे कंट्रियों से रॉ मटेरियल मंगवाती है, एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, लेबर, स्किल, दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और जहां भी जरूरत होती है वहां इसको एक्सपोर्ट करती है। तो बेटा ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है बेटा, फिजिकल कैपिटल का मतलब ये होता है जो भी चीजें होती है जो प्रोडक्शन में यूजफुल होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, मशीन्स, ये चीजें आती है फिजिकल कैपिटल में। ठीक है, जो पैसे आप लगाते हैं, कैपिटल मनी, ये फिजिकल कैपिटल में आती है। लैंड फिजिकल कैपिटल में आती है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हो फिजिकल कैपिटल में आती है। फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाते हो, ये आपकी फिजिकल कैपिटल में आती है। और ह्यूमन कैपिटल में क्या आती है, ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन बींग्स का जो लेबर होता है, एफर्ट्स होती है, एबिलिटी होती है, नॉलेज होती है। ठीक है, जो वर्क फोर्स होता है वो आता है आपका ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है बेटा, जो आपका फिजिकल कैपिटल होती है इसको हम इसको क्या है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, खराब भी हो जाती है ये। ठीक है, और जो ह्यूमन कैपिटल है ये ब्रेक नहीं हो सकती, टेंजिबल नहीं हो सकती, खराब नहीं हो सकती। ठीक है, जो आपका फिजिकल कैपिटल है उसको आप मार्केट में सोल्ड कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को मार्केट में आप सोल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी सर्विसेज आप सेल कर सकते हो, अदरवाइज ह्यूमन कैपिटल को आप सोल्ड नहीं कर सकते, उनकी सिर्फ सर्विसेज सेल होती है मार्केट में। तो यही टॉपिक इसमें है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में बताया गया है, फिजिकल कैपिटल एम्प्लाइज द नॉन ह्यूमन एसेट्स, जो नॉन ह्यूमन एसेट्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स नहीं होते, जो प्रोडक्शन में यूजफुल होने वाली चीजें होती है। ठीक है, नॉन ह्यूमन एसेट्स होते हैं ऑफ द कंपनी की। क्या क्या चीज होती है, प्लांट्स, जैसे प्लांट्स एंड मशीनरी, प्लांट पौधे वाला प्लांट नहीं, जो कंपनी का प्लांट होता है वो प्लांट है ये। प्लांट एंड मशीनरीज, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ऑफिस सप्लाईज एक्सेट्रा दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है। समझ गए, टूल्स, बिल्डिंग मशीन, लैंड, कैपिटल, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें होती है फिजिकल कैपिटल में। और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज, जो ह्यूमन बींग्स में नॉलेज होती है, टैलेंट होता है, स्किल्स होती है, एबिलिटी होती है, जैसे आप लोग में। ठीक है, यू आर एजुकेटेड, यू कैन रीड, आप में नॉलेज है, टैलेंट है, अच्छे मार्क्स आप गेट कर सकते हैं, तो ये किस में आता है, ह्यूमन कैपिटल में आता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज टेंजिबल इन नेचर, नेचर में क्या है, टेंजिबल, खराब भी हो जाती है, फेंक भी देते हैं, ब्रेक भी हो जाती है, नष्ट भी हो जाती है। लेकिन ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, इट इज नॉट टेंजिबल इन नेचर। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, इट कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट, मतलब इसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। और ह्यूमन कैपिटल को क्या है, हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनकी सर्विसेज को ही हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, ये ओनर से सेपरेट भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, कहीं और भी जा सकती है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, इट इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। तो समझ में आ गया होगा आपको फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ओके, थैंक यू।